डिसीज आई है, दैट इज इट। ये कौन इंडिकेट करता है ब्लड रिपोर्ट में? दैट इज न्यूट्रोफिल। तो अगर आप रिपोर्ट चेक करते हैं, टीएलसी काउंट चेक करते हैं या, तो आपको सीबीसी रिपोर्ट में क्या मिलेगा? सबसे पहले न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा और स्लाइटली टीएलसी बढ़ा मिलेगा। टीएलसी मतलब क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है? ल्यूकोसाइट काउंट क्या क्या होता है? हाँ, ल्यूकोसाइट काउंट ही अपने डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो वो बड़े हुए मिलेंगे। तो वो बड़े हुए मिलने के कारण ही क्या होगा, अपने को ये बड़ा हुआ मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स बड़े हुए मिलेंगे। तो न्यूट्रोफिल बर्ड रिपोर्ट्स में अपने इसमें सीबीसी रिपोर्ट में अगर न्यूट्रोफिल्स बड़े हुए मिले हैं, इसका मतलब भी क्या होता है? दैट इज एक्यूट डिसीज कोई तो भी है बॉडी में, फिजियोलॉजिकल डिसीज है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब डिसीज है। ठीक है। देन न्यूट्रोफिल के बाद आते हैं अपने सेकंड इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल क्या होते हैं? दैट इज ये क्या कंटेन करते हैं? दैट इज हिस्टामिन। एक इनमें क्या रहता है? हिस्टामिन। और हिस्टामिन क्या है? अपन ने लास्ट टाइम देखे थे, ये क्या है? ऑटोकॉइड है। तो इयोसिनोफिल में क्या है, क्या प्रेजेंट होते हैं? हिस्टामिन। और क्या होते हैं? अदर प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स। तो प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स ही क्या होता है? ऑटोकॉइड्स होते हैं। वो साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन, प्रोस्टाग्लैंडिन से सारे होते हैं। तो इयोसिनोफिल इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन, दैट इज एक्टोपिक डर्माटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। तो इयोसिनोफिल का स्टेन कैसा रहता है? पिंक रहता है, वो पिंकिश दिखते हैं विद इयोसिन। ये फैगोसाइटोसिस नहीं करते। जैसे न्यूट्रोफिल क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है, ये फैगोसाइटोसिस नहीं करते। ये और किस में काम आते हैं? पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। और ये कैसे फाइट करते हैं? दैट इज इंक्रीज हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो भी एलर्जिक कंडीशन आएंगी, अगर आप सीबीसी रिपोर्ट देखें और सीबीसी में इयोसिनोफिल अगर आपको बढ़ के मिला है, तो आपको क्या कौन सी कंडीशन मिलेंगी? दैट इज एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक डर्माटाइटिस, आइनाइटिस, अर्टिकेरिया, या फिर जो भी एलर्जेंट वाली डिजीज होंगी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सारी कंडीशन में क्या बढ़ के मिलेगा आपको सीबीसी में? दैट इज इयोसिनोफिल। हाँ, दैट इज इयोसिनोफिल बढ़ के मिलेगा, इंक्रीज्ड इयोसिनोफिल मिलेगा। वही अगर जैसे अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरिया में क्या होता है कि ऑन एंड ऑफ होता है, ऑन एंड ऑफ डिसीज होती है, एक डिसीज कंटिन्यूअसली नहीं रहती। वो क्या होती है? आती है जाती है, आती है जाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप वो पेशेंट के, मतलब अगर उनको अर्टिकेरिया नहीं भी है, फिर भी अगर आप उनका सीबीसी करवाओगे तो आपको क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? इयोसिनोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको कौन सी डिसीज है, दैट इज एलर्जेंट वाली डिसीज है। ठीक है। देन सेकेंड इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में ब्लू होता है, ये भी नॉन फैगोसाइटिक होती है। ये इनिशिएट द एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये इनिशियली स्टार्ट होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स से, बट ये लेटली अगर ये जैसे इसकी अगर आप सीबीसी में रिपोर्ट में देखोगे 0 to 2 mm ही प्रेजेंट होता है, मतलब क्वांटिटी में। एक तो रहते ही नहीं है, रहेंगे तो एक या दो रहेंगे, दैट इज नॉर्मल रेंज। बट अगर ये यूजुअली एलर्जिक रिएक्शन में इयोसिनोफिल ज्यादा काम करता है, बट अगर ये बहुत ज्यादा बड़े हुए मिले हैं तो ये शो करता है कि कोई तो भी कैंसरस स्टेट है या ग्रेव डिसीज है बॉडी में कुछ तो भी, अगर ये सीबीसी रिपोर्ट में बढ़ के हुए मिलते हैं। तो स्पेशली अगर कैंसर भी होगा, तो ब्लड कैंसर है सपोज, तो ब्लड कैंसर में भी कौन सा कैंसर मिलेगा? दैट इज ये सेल किससे बने हुए हैं? माइलॉइड से। माइलॉइड माइलॉइड सेल से बने हुए।
तो जो माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया, उसमें आपको बेसोफिल्स बढ़ के मिलेंगे। तो माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या मिलेंगे? बेसोफिल्स बढ़ के मिलेंगे। या हॉजकिंस लिम्फोइड कैंसर होता है, या कोई भी अगर कैंसरस टिश्यू होगी, तो आपको इनिशियली स्टेट में आपको बेसोफिल्स बढ़ के मिलेगी। आप सीबीसी के रिपोर्ट से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दैट इज प्रोड्यूस हुई है करके, डिसीज ग्रेव डिसीज जा रही है। तो बेसोफिल्स क्या इंडिकेट करेंगे? दैट इज इट इज अ स्टेट, ये इंडिकेट करेंगे कि आपके बॉडी में कैंसरस स्टेट है करके। तो स्पेशली माइलॉइड एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया, ये ब्लड डिसऑर्डर जो रहेंगे उसमें बेसोफिली बढ़ के मिलेगी। यूसिनोफिल अपन ने देखे कहाँ बढ़ के मिलेंगे? दैट इज कोई भी एलर्जिक रिएक्शन में। बेसोफिल्स कहाँ बढ़ के मिलेंगे? दैट इज कैंसर स्टेट में, या ग्रेव डिसीज में, कोई भी बड़ी डिसीज रहेंगी ग्रेव पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसमें बढ़ के मिलेंगे। देन मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या होते हैं? ये टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं। जो भी इन्फ्लामेशन से, दैट इज जो भी ऑन एंड ऑफ सोरोसाइकोटिक डिसीज होती है, मतलब ऑटोकॉइट्स वाली जो भी डिसीज अपन ने लास्ट टाइम देखे, उसमें बढ़ के मास्ट सेल्स मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली मास्ट सेल्स उनमें बढ़ के मिलते हैं। अभी यही बताना है मुझे, दैट इज मोनोसाइट, मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस, और फोर्थ मैंने बताया मास्ट सेल। ये सारी चीजें एक ही है, ये सारे सेल एक ही है। उनको नाम डिफरेंट इसलिए दिए हैं कि नाम डिफरेंट देने का रीजन ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में प्रेजेंट है। डिफरेंट जगह में प्रेजेंट होने के कारण वो डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होने के कारण उनको डिफरेंटली नाम दिए हुए हैं। तो ये जो सेल होते हैं, मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, ये क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये पेट्रोलिंग होते हैं। पेट्रोलिंग जैसे मतलब कि रात को जैसे पुलिस पेट्रोल करती है ना, पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि घूमती रहती है, शहर भर में घूमती रहती है। उनको अगर कहीं डाउट आया तो वो वहां जाती है, उसको पकड़ती है, और क्या करती है? पुलिस स्टेशन लेके आती है। तो ये एग्जैक्टली अपने बॉडी प्रेजेंट रहते हैं चारों। डाउट होता है तो वो पैथोजेंस को पकड़ते हैं, और वो क्या करते हैं? अपने पुलिस स्टेशन में लेके आते हैं। तो ये क्या होते हैं? दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? पकड़ के सिर्फ इनका काम क्या होता है? प्रेजेंट करने का काम होता है, उसको किल करने का, मारने का काम नहीं होता है। इनका काम क्या होता है? सिर्फ उसको पकड़ो और वो उनके पास लेके जाओ। दूसरी चीज क्या होती है? ये जब भी कोई पैथोजेंस को पकड़ेंगे तो क्या रिलीज करेंगे? साइटोकाइंस, साइटोकाइंस या फिर अदर इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स। और ये क्या करते हैं? जैसे प्रेजेंट किया तो फिर क्या करेंगे? दूसरे इम्यून सिस्टम को पुलिस स्टेशन जाके ये कर देते हैं। मतलब अपने बॉडी का स्टेशन कौन सा है? पुलिस स्टेशन, मतलब दैट इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड अपने बॉडी का स्टेशन होता है। इसलिए आपने देखे होंगे अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो आपको क्या बढ़ के मिलता है? लिम्फ नोड बढ़ के मिलता है। तो अभी लिम्फ में तो कोई पैथोजन गया नहीं, फिर लिम्फ नोड कैसे बढ़ते हैं? है ना, जैसे अपने को अगर खांसी हुई तो फिर ये लिम्फ नोड कैसे बढ़ के मिलेंगे? वहां पे तो पैथोजन गया नहीं, तो लिम्फ नोड नहीं बढ़ना चाहिए। बट ये क्या होते हैं? ये जो मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, ये क्या होते हैं? अपने बॉडी में हर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम ही क्या होता है? कोई भी सेल को पकड़ना और उसको लेके जाना अपने लिम्फ नोड्स में। सो मोनोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सिर्फ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सिर्फ टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। और डेंड्राइटिक सेल कहाँ होते हैं? ये लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में भी और टिश्यू में भी। तो स्पेशली ये लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा समझिए। तो एक ब्लड में होता है, एक टिश्यू में होता है, और एक लिम्फ में होता है। ठीक है, तो बॉडी में अगर, तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले
ये पैथोजेंस को अगर इन्होंने पकड़ा, तो एग्जांपल कि अगर स्किन है, ये पैथोजन है, अपनी स्किन है, स्किन में पैथोजन एंटर किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट रहते हैं। इनको लगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है, इसको पहले एनगल्फ कर लो। एनगल्फ करने के बाद ये क्या करते हैं, अपने ऑटोकॉइट सिक्रेट कर देते हैं। ऑटोकॉइट सिक्रेट होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस से, न्यूट्रोफिल से अगर वो हैंडल नहीं हुए, तो ये क्या करेंगे, पैथोजेंस को पकड़ेंगे, पैथोजेंस को पकड़े के कारण उसको ब्रेक डाउन करेंगे अमीनो चेन्स में, और कहा लेके जाएंगे, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको बॉडी में मोनोसाइट प्रेजेंट अगर सीबीसी रिपोर्ट में, सीबीसी रिपोर्ट में अगर आपको मोनोसाइट बढ़ के मिलते हैं, मोनोसाइट मतलब ये क्या होता है, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल और माइक्रोफेजेस, अगर ये बढ़ के मिलते हैं सीबीसी में, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कोई ऑटो इम्यून डिसीज आई है। अभी ऑटो इम्यून डिसीज क्यों आएंगी बढ़ के, एग्जाम्पल कि इन्होंने क्या किया है, रॉन्ग पर्सन को पकड़ा है और वो कहा लेके गए, लिम्फ नोड में। अगर रॉन्ग पर्सन को पकड़ के लिम्फ नोड में लेके जाएंगे, तो क्या होंगी, अपनी बॉडी अपने सेल के अगेंस्ट ही इम्यून रिस्पॉन्स करेंगी। तो इम्यून रिस्पॉन्स आएंगी तो क्या, कौन सी डिसीज आएंगी, ऑटो इम्यून डिसीज आएंगी। अगर वो राइट पर्सन को पकड़ के लेके जाते हैं, अगर वो राइट पर्सन या राइट पैथोजेंस को पकड़ के लेके जाती है, तो क्या होगा, वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स आएगा और वो पैथोजन को किल कर देंगे, तो इससे ऑटो इम्यून डिसीज नहीं आएंगी। बट अगर वो रॉन्ग पर्सन को पकड़ के लेके जाएंगे, रॉन्ग पैथोजन को पकड़ के लेके जाएंगे, या आइडेंटिकल पैथोजेंस को भी पकड़ के लेके गए, तो भी क्या प्रोड्यूस होगा, ऑटो इम्यून, ठीक है। तो सीबीसी में अगर मोनोसाइट बढ़ के मिलते हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि आपको ऑटो इम्यून डिसीज मिलेगी करके, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसीज पर मिलेगी पकड़, तो मोनोसाइट बढ़ के मिला, दैट इज फॉर ऑटो इम्यून डिसीज। देन ये क्या करते हैं, लिम्फ नोड आया अपना, तो अब ये सारी प्रोसेस कहाँ होंगी, लिम्फ नोड में। तो लिम्फ नोड मतलब अपना क्या, पुलिस स्टेशन ये पकड़ के लाए, पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं अपने चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर का काम होता है डिसीजन करना। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन थे, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, इन्होंने कहा कहा इसको पकड़ के लेके गए, लिम्फ नोड में लेके गए। लिम्फ नोड में इंस्पेक्टर कौन बैठा था, चीफ इंस्पेक्टर, दैट इज टी सेल। अब ये पकड़ के लेने के बाद, आने के बाद ये क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे कि भाई मैंने इसको पकड़ के लाया, आप देखो क्या करना है, मुझे ऐसे ही एक्टिविटी करते हुए मिला। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये सही में क्रिमिनल है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एंटीजन चेकिंग मेथड होती है। तो एंटीजन चेकिंग मेथड क्या होती है, सबसे पहले होती है कि वो चेक करेंगे इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये क्या करता है, पहले इसके लुक वाइज से जाते, पहले लुक से जाते। तो अगर पुलिस वालों ने पहले पकड़ा तो क्या करते, तो शरीफ दिख रहा, तू यहाँ क्या कर रहा था। अगर उनको बदमाश दिखा, तो फिर उससे क्वेश्चन आंसर करके यहाँ क्या कर रहा था, कैसा कर रहा था, तो क्वेश्चन आंसरिंग होती है, या उससे इंक्वायरी होती है। तो वो जो इंक्वायरी और क्वेश्चन आंसरिंग होती है, वो यही चेक होती है कि ये सही में पैथोजन फॉरेन पार्टिकल है क्या। तो दैट इज एंटीजन, ये कैसे सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो इनमें एंटीना होता है, ये चेक करते हैं। तो इसमें दो एंटीना होते हैं। पहला एंटीना क्या होता है कि जो चोर को पकड़ के ला रहा है, जैसे ये डेंड्राइटिक सेल चोर को पकड़ के लाए, ये अपने बंदे हैं, फाइटर सेल अपने सोल्जर है कि कोई और है, नहीं तो क्या होगा कि कोई और भी लेके आ सकता है पुलिस लिम्फ नोड में पकड़ के। तो वैसा नहीं, सबसे पहले वो ये चेक करता है कि भाई तुम्हारा आईडी दिखाओ, तुमने पकड़ के लाए। जैसे एग्जांपल कि पेट्रोलिंग कर रहे, नागपुर में पेट्रोलिंग कर रहे, लेकिन उनका हेडक्वार्टर जैसे एक स्टेशन है बर्डी में, बट अगर उनको एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी दिखी दूसरे एरिया में, तो वो क्या करेंगे,
पास के पुलिस स्टेशन में जाएंगे। तो पास के पुलिस स्टेशन वाला जो ऑफिसर होगा वो क्या बोलेगा, तूने पकड़ के लाया भाई, पहले तू अपनी आईडी दिखा। तो दैट इज, ये इनकी आईडी होती है, इसको बोलते हैं पहली मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये इनकी आईडी का नाम है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये होती है मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये पहले अपनी आइडेंटिटी चेक करवाते हैं। देन आइडेंटिटी चेक हो गई, देन टी सेल ये पैथोजन की आइडेंटिटी चेक करते हैं और एक्शन लेता है। एक्शन कैसे लेगा? एक्शन ऐसे लेगा कि टी सेल अपने, टी सेल में दो सेल होते हैं, एक CD4 एक CD8, CD4 CD8। तो CD8 वहां जाता है और वो डायरेक्ट फिर उसको किल कर देता है, ठीक है। तो CD8 जाएगा, CD8 जाके वो पैथोजन को किल कर देगा। तो इसका जो प्रेजेंटिंग ये है, तो वो क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मेरे को सपोज यहाँ पे चोट लगी या मेरे अंगूठे पे चोट लगी, अंगूठे पे चोट लगी, लेकिन मेरे पूरे बॉडी के सेल को पता हो जाता है कि मेरे अंगूठे में चोट है। अब ये कैसे पता होता है? दैट इज, ये होता है मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी MHC के वजह से। जैसे एग्जांपल कि ये मेरा ही टिश्यू है, ये मेरे बॉडी का ही टिश्यू है, कोई और टिश्यू नहीं है, फॉरेन टिश्यू नहीं है। ये कौन चेक करता है? MSC। ये MSC के कारण ही उसको इनको पता होता है कि कौन सा मेरे बॉडी का टिश्यू है, कौन सा मेरे बॉडी का टिश्यू नहीं है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंटिंग सेल ने गलत सेल प्रेजेंट किया और ये MSC ने एक्सेप्ट किया, तो क्या कौन सी डिसीज तैयार होंगी? ऑटोइम्यून, ऑटोइम्यून डिसीज तैयार होगी। तो ऑटोइम्यून डिसीज में क्या हैम्पर होता है? दैट इज MHC, MSC हैम्पर होता है। और MSC हैम्पर क्यों होता है? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि वेदर ये मेरे बॉडी का सेल है कि ये मेरे बॉडी का सेल नहीं है, वेदर ये मेरा पार्ट है कि मेरा पार्ट नहीं है। इसलिए कौन सी डिसीज आती है? ऑटोइम्यून डिसीज आती है। तो ये किसके कारण होता है? MSC के कारण। आपको ब्लड रिपोर्ट में कौन सा टेस्ट मिलेगा, कौन सा सेल बढ़ के मिलेगा? मोनोसाइट या डेंड्राइटिक, मोनोसाइट बढ़ के मिलेगा, ठीक है ना। तो ये MSC1 की वजह से ऑटोइम्यूनिटी अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो आपको बढ़ के मिलेगा MH, मोनोसाइट बढ़ के मिलेगा CBC रिपोर्ट में। और इस MSC1 की वजह से आती है ऑटोइम्यून डिसीज। तो ऑटोइम्यून डिसीज क्या हो रहा है? रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है? रिकॉग्नाइज। तो जितनी भी ऑटोइम्यून डिसीज आएंगी उसमें क्या प्रॉब्लम रहेगा? रिकॉग्नाइज का प्रॉब्लम रहेगा, रिकॉग्निशन। अगर आपको कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज ठीक करनी है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिकॉग्निशन। तो अब मैं जैसे एग्जांपल बताता हूं, ये तो अपने को ऑटोइम्यून डिसीज भी दो टाइप की होती है। सबसे पहली ये होती है कि वो स्लो प्रोग्रेस होती है, और दूसरी होती है फास्ट प्रोग्रेस। तो ये MSC1 है, इसका मतलब MSC2 भी है जो अपन आगे देखेंगे। तो MSC1 से मिलेंगी अपने को स्लो प्रोग्रेसिव डिसीज मिलेगी। जैसे एग्जांपल सोरियासिस। तो स्किन है, स्किन में कोई पैथोजन एंटर किया, वहां पे डेंड्राइटिक सेल है, डेंड्राइटिक सेल ने उसको पकड़ा, पैथोजन को लेके गया, लेकिन वो पैथोजन आइडेंटिकल सेल था स्किन से, डर्मिस से। तो फिर क्या हो गया? टी सेल ने उसके अगेंस्ट ही क्या भेज दिया? फाइटिंग सेल भेज दिया, फाइटर सेल, सोल्जर्स भेज दिया अपने टी सेल, CD4 भेज दिया, जाओ मार किल कर दो। तो उससे के कारण क्या हो गया? वहां पे क्या डिसीज तैयार होगी? ऑटोइम्यून डिसीज। तो वो ऑटोइम्यून डिसीज किसकी वजह से हुई? MSC1 की वजह से हुई। तो ये कैसी रहेंगी? स्लो प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून डिसीज रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या रहेंगी? सोरियासिस आया, तो अभी अगर आपको सोरियासिस को डिसीज को ठीक करना है तो किस में प्रॉब्लम आया? MSC में। तो MSC को ठीक करना है तो कहाँ प्रॉब्लम आया? रिकॉग्निशन में।
तो आपको क्या फाइंड आउट करना है उसके रिकॉग्निशन में, वो किसको रॉन्ग समझ रहा है, खुद को रॉन्ग समझ रहा है या फिर सामने वाले को रॉन्ग समझ रहा है। तो स्किन है, तो स्किन मतलब क्या होता है, दैट इज अपने क्लोज वन, जिसने अपना कम्युनिकेशन रहता है, तो दैट इज फैमिली मेंबर्स। तो वो फैमिली मेंबर्स को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है अपने। आइदर वो फील कर रहा है कि उसके पेरेंट्स डेथ हो गई या मुझे छोड़ के चले गए, तो उसका जो रिकॉग्निशन है टुवर्ड्स पेरेंट्स वो क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है। मेरे पास एक सोरियासिस की केस है, उसमें बताता हूँ उनके माइंड में रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम कैसा है कि बेटे को एक फीवर था, फीवर के साथ उनको बॉडी पे बेटे को, उनके बेटे को इरप्शन आए। तो वो इरप्शन क्यों आए, कैसे आए, वो ठीक नहीं हो रहा था और वो फीवर ऑन एंड ऑफ आ रहा था। तो वो उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी क्या हुआ कि उसका इरप्शन जा नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कैंसर की टेस्ट करते, वेदर वो उसके बेटे को कोई ब्लड कैंसर तो नहीं है। तो वो पर्सन इतने टेंशन में आ गए, उसके फादर मतलब जो पेशेंट है वो इतने टेंशन में आ गए कि मेरे बेटे को कुछ कैंसर तो नहीं, वो अभी चले तो नहीं जाएगा, वो डेथ तो नहीं हो जाएंगी उसकी, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं उसको ठीक करने के लिए। तो उसने उन्होंने क्या कर दिया, अपने चाइल्ड को गलत रिकॉग्नाइज किए कि वो डेथ हो गया करके। ही अज्यूम दैट कि मेरा बेटा अभी चले गया। हाँ, तो उनको क्या डिसीज आई, फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट के बाद कैंसर नहीं था, नॉर्मल ही था, नॉर्मल फीवर ही था। देन नॉर्मल फीवर होने के कारण वो फिर कुछ दिनों में ठीक हो गया। बट क्या हो गया, उन्होंने अपने बेटे को क्या किया, गलत रिकॉग्नाइज किया, जिसके कारण क्या हो गया, उनको सोरियासिस स्टार्ट हो गया। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, MHC1 में। दैट इज MHC1 क्या कर रहा है, प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज किसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, आपको वो चेक करना पड़ता है। दैट इज रिकॉग्निशन इज आइडेंटिटी इशू। ठीक है, तो आपको इसमें क्या मिलेगा, मोनोसाइट बढ़ के मिलेंगे। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल दैट इज RA। RA इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, ये स्टार्ट होता है अपने स्मॉल जॉइंट से, लार्ज जॉइंट से स्टार्ट नहीं होता है, ये स्टार्ट होता है हमेशा स्मॉल जॉइंट से। स्मॉल जॉइंट्स में भी कहाँ पे स्टार्ट होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक होता है। मतलब क्या होता है, जो डेंड्राइटिक सेल है या जो लिम्फ नोड में होते हैं, जो मैक्रोफेजेस है, ये मैक्रोफेजेस सिमिलर प्रोटीन या बॉडी के साइनोवियल सेल को ही वो लेके जाते हैं टी सेल के पास, जिसके कारण क्या होता है, MSC उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। उसके कारण क्या होता है, अपने बॉडी में ही किलिंग चालू हो जाती है, अपने फाइटर सेल अपने ही बॉडी सेल को मारना चालू करते हैं। तो इससे क्या बढ़ता है, RA फैक्टर बढ़ता है। RA फैक्टर इज RA फैक्टर, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होती है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इससे क्या हो गया है कि ऑटो इन्फ्लेमेटरी वाली डिसीज स्टार्ट हो गई। तो RA में क्या होता है कि फिंगर जॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ गया है, रिकॉग्निशन का। किसके लिए रिकॉग्निशन, दैट इज फॉर सेल्फ। क्यूज फॉर सेल्फ, बिकॉज फिंगर्स का काम क्या होता है, वर्किंग। वर्किंग मतलब स्मॉल स्मॉल जो छोटी डेली एक्टिविटीज होती है उसका काम करने का। तो मैं डेली एक्टिविटीज के लिए खुद को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज सेल्फ अंडर वैल्यूएशन ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा आर में। और ये किसकी वजह से होता है, MHC1 की वजह से। ठीक है ना। तो ये MSC1 की वजह से होता है। तो अपन ने पहले देखे, अभी सबसे पहले न्यूट्रोफिल देखे,
पहला अपन ने क्या देखे, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कब बढ़ता है, न्यूट्रोफिल बढ़ता है दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसीज में। सबसे पहला फाइटर सेल अपना यही है, कुछ भी हो जाए बॉडी में, कोई भी कंडीशन है, कैसी भी है, कुछ भी है, सबसे पहले यही जाएगा, न्यूट्रोफिल। दूसरा अपने देखे इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल किस में पड़ता है, एलर्जिक कंडीशंस। एलर्जिक कंडीशन सारी, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक डर्माटाइटिस, अर्टिकेरिया, उसमें बढ़ के मिलेगा, ठीक है। और यही रिलीज करता है ऑटोकॉइड्स को। थर्ड अपन ने देखे बेसोफिल्स। बेसोफिल्स किसमें रहेगा, दैट इज ग्रेव डिसीज। कोई भी ग्रेव डिसीज पकड़ लीजिए, या फिर स्पेशली कैंसर। कैंसर भी कौन थे, ब्लड कैंसर्स, माइलोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट क्रॉनिक दोनों। देन फोर्थ देखे अपन ने मोनोसाइट। ये मैं टीएलसी की बात कर रहा हूँ या सीबीसी की बात कर रहा हूँ। तो मोनोसाइट को ही मैक्रोफेज बोलते, उसी को अपन डेंड्राइटिक सेल बोलते, ठीक है। तो ये कब मिलता है, बढ़ के ऑटो इम्यून डिसीज में, ठीक है। ये बढ़ के मिलता है अपने को ऑटो इम्यून डिसीज में। देन अपना और एक अभी एक इसमें सेल रह गया, दैट इज लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट बढ़ के मिलता है क्रॉनिक डिसीज में, कोई भी क्रॉनिक डिसीज रही। तो अपन आगे आखिर यही देखेंगे लिम्फोसाइट मतलब क्या। तो अपना दूसरा है लिम्फोइड सेल्स। पहले अपन ने देखे माइलॉइड सेल्स, अभी अपन देखेंगे लिम्फोइड सेल्स। लिम्फोइड सेल्स दैट इज, ये आती है, लिम्फोइड सेल्स में कौन कौन आते हैं, टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल। तो ये जो नेचुरल किलर सेल है, ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और बी सेल और टी सेल ये किसका पार्ट है, अडेप्टिव, अडेप्टिव इम्यूनिटी का, ठीक है। अभी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, तो ये कैसा रहेगा, क्विकली एक्ट होगा, क्विक टू एक्ट रहेगा, फास्ट रहेगा, इसमें मेमोरी नहीं रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये अडेप्टिव वाले में क्या रहता है, मेमोरी रहती, स्लो एक्ट होते, और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, मेमोरी के साथ ये फिर बाद में उसको आने नहीं देते, बैक्टीरिया को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते मेमोरी होने के कारण। तो ये कैसी इम्यूनिटी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो ये लिम्फ किससे बनते हैं, लिम्फोइड सेल से इसका सेल होता है। और ये क्या ट्रैवल करते हैं बॉडी के कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, इन आउट कोनते भी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं बॉडी में, टिश्यू में, ब्लड स्ट्रीम में, लिम्फ में, सभी जगह घूम सकते हैं, सभी जगह जा सकते हैं, क्योंकि इनको फाइट ही करना है, ये सोल्जर सेल। तो टी सेल का मैचुरेशन कहाँ होता है, थाइमस में। थाइमस कहाँ होती है, बिहाइंड द स्टर्नम। और बी सेल और नेचुरल किलर सेल कहाँ होते हैं, इनका बोन मैरो में ये होता है मैचुरेशन, डेवलपमेंट कहाँ होता है, बोन मैरो में। तो अपने को सीबीसी में क्या मिलेगा इसमें, दैट इज अपन ने देखे थे यूसिनोफिल एक बच गया था, दैट इज लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट्स बढ़ के मिले, मतलब दैट इज क्रॉनिक डिसीज है, कोई तो भी क्रॉनिक डिसीज है। तो क्रॉनिक डिसीज किसकी वजह से है, दैट इज बी सेल एंड टी सेल की वजह से, दैट इज लिम्फोइड सेल्स की वजह से। तो अपन ने देखे थे कि एमएससी का प्रॉब्लम आया, एमएससी का प्रॉब्लम आया, एमएससी 1 का हो या 2 का हो, तो अपने को कौन सी डिसीज मिलती है, ऑटो इम्यून। तो जो एमएससी 2 होती है, अगर उसके ऑटो इम्यून डिसीज रहे, तो उसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज में ऑटो इन्फ्लामेटरी साइन बहुत होते हैं। मतलब क्या होता है, टी सेल बहुत ज्यादा जाते हैं फाइटिंग करने के लिए, बहुत ज्यादा जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने सेल को किल करते हैं। तो अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट देखोगे ऑटो इम्यून डिसीज को ठीक करने के लिए, तो क्या करेंगे, आपको टी सेल को कम करने की कोशिश करेंगे, बट टी सेल को कम नहीं किया जा सकता। तो वो क्या करेंगे, टी सेल का मैच्योर ही नहीं होने देंगे। तो मैच्योर कहाँ हो रहा है, थाइमस में। तो ये क्या करते हैं, थाइमस को ही निकाल के फेंक देते, समझा। तो ये क्या करेंगे, थाइमस जो है उसको निकाल के कर दो,
इससे कारण क्या होगा? टी सेल को मैच्योर ही नहीं होंगे। टी सेल मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा? वो अपने बॉडी के अगेंस्ट ही जो ऑटोइम्यून प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, फिर वो सेल आएंगे नहीं, मतलब टी सेल फाइटिंग करने उधर आएंगे नहीं। तो जो ऑटोइम्यून प्रोसेस हो गई थी टी सेल के कारण, वो क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। बट उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया क्या एमएससी का? नहीं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम वही रहेगा। उन्होंने क्या कर दिया कि जो प्रोडक्शन हो रहा था टी सेल का उसको कम कर दिया। तो ये स्पेशली होता है मायस्थेनिया ग्रेविस जो डिसीज होती है, या